मूवी स्टार्ट होने से पहले हम स्क्रीन पर एक इंफॉर्मेटिव नोट देखते हैं कि 40% लोग अपनी जिंदगी में स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं और डराने वाली बात यह है कि इनमें से मेजॉरिटी के ऊपर डीमंस ने अटैक भी किया है। मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची सोफी को देखते हैं जिसकी आंख आधी रात को एक चीख की वजह से खुल जाती है। ये चीख उसकी माँ हेलेना की थी। वो डरते हुए अपने पेरेंट्स के कमरे की तरफ जाती है, तभी उसकी माँ आके उसको गले लगा लेती है। वो सोफी को कहती है कि वो अंदर ना देखे, लेकिन ना चाहते हुए भी सोफी अंदर देख लेती है। वो अपने फादर की बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक डेथ देखती है। उसके फादर की लाश वहां बहुत ही डरावने वे में पड़ी हुई थी। अगले सीन में हमें एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम कैट फ्यूलर था, जो अपने अपार्टमेंट में उठी और अपनी डेली रूटीन की तरह जॉगिंग करने लगती है। थोड़े ही टाइम बाद उसे मैकार्थी की कॉल आती है जो एक डिटेक्टिव है और वो उसको हेलेना के घर जाने के लिए कहता है। और जब केट वहां पहुंचती है तो डिटेक्टिव मैकार्थी उसको बताता है कि हेलेना ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। वो केट से कहता है कि वो हेलेना को चेक करे कि क्या वो उसको किसी मेंटल बीमारी का शिकार लगती है कि नहीं। केट सबसे पहले हेलेना के हस्बैंड की बॉडी देखती है। उस डेड बॉडी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और पूरी बॉडी बहुत बुरी तरह से अकड़ चुकी थी। उसके बाद केट सोफी का इंटरव्यू लेने के लिए अंदर जाती है, जो कि डर की वजह से अपने बेड के नीचे छुपी हुई थी। ये सोच के कि शायद सोफी से केट कुछ इंफॉर्मेशन ले सकती है, केट भी क्रॉल करते हुए बेड के नीचे जाती है और किसी तरह से सोफी को बात करने के लिए मना लेती है। सोफी बताती है कि उसके फादर को मारने वाले का नाम मेरा है। इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं बताती। केट कंफ्यूज होकर हेलेना के पास जाती है और उससे मेरा के बारे में पूछती है, लेकिन जैसे ही हेलेना ये नाम सुनती है तो वो जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद हेलेना को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां वो बताती है कि उसके हस्बैंड का एक अफेयर था और ये चीज उनके रिश्ते को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हेलेना कह रही थी कि उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा। उसके मुताबिक जब वो उस रात सो रही थी तब उसको अचानक से स्लीप पैरालिसिस हुआ और तभी उसको वहां पर एक इविल एनर्जी महसूस हुई। उसके बाद उसने मेरा को देखा, जो एक स्लीप डीमन है। वो उसके हस्बैंड के सीने पर चढ़ी और उसको जान से मार डाला। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव मैकार्थी को लगता था कि हेलेना पागल है और वो कहता है कि उन्हें चाहिए कि हेलेना को मेंटल असाइलम भेज दें। और जब केट को भी इस मर्डर का कोई सिम्टम नजर नहीं आता तो वो भी हेलेना को मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। उसके बाद हेलेना को उसकी बेटी से आखिरी बार मिलवाया जाता है और उसके बाद कुछ ऑफिसर्स आके सोफी को वहां से ले जाते हैं। उसके बाद हम केट को देखते हैं जिसको आधी रात को स्लीप पैरालिसिस होता है, जिसके बाद उसको अपने किचन में किसी की प्रेजेंस फील होती है। लेकिन जब वो साया वहां से चला जाता है तो केट नॉर्मल हो जाती है। इस सब के बाद वो पूरी रात सो नहीं पाती। उसके बाद वो उन सब एविडेंस पर काम करना स्टार्ट कर देती है जो उन्हें हेलेना के घर से मिले थे। और तभी उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तकाहाशी सब जानता है। उसके बाद केट अपनी गाड़ी लेके तकाहाशी के घर जाती है, लेकिन वहां पहुंच के केट को सिर्फ उसकी गली सड़ी लाश मिलती है और इस लाश की कंडीशन बिल्कुल हेलेना के हस्बैंड की लाश जैसी थी। केट जब ये बात डिटेक्टिव मैकार्थी को बताती है तो उसे लगता है कि शायद हेलेना ने इन दोनों को ही मारा है। केट उसको कहती है कि उसको इन केसेस को ध्यान से देखना चाहिए, जिस पर मैकार्थी उसको कहता है कि वो इसके कामों में अपनी टांग ना फंसाए। इसके बाद केट हेलेना से मिलने उसी मेंटल असाइलम जाती है। वो हेलेना से तकाहाशी और डगी के बारे में पूछती है। हेलेना के फादर को लगता था कि डगी ने इन सब का मर्डर किया है। उसके बाद हेलेना अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड को स्लीपिंग डिसऑर्डर था, तो वो डॉक्टर एलिस के स्लीप पैरालिसिस सपोर्ट ग्रुप में जाया करते थे और यही वो जगह थी जहाँ वो तकाहाशी और डगी से मिले थे। उसके बाद हेलेना ने केट को अपनी आंख के अंदर लगा हुआ लाल निशान दिखाया और उसने बताया कि ये मार्क मेरा अपने अगले विक्टिम की आंख के अंदर लगा देती है और अब वो हेलेना को मारने भी जरूर आएगी। वो केट से कहती है कि उसे उसकी बेटी से एक आखिरी बार मिला दिया जाए, वरना वो यहाँ से ऐसे ही अकेली मर जाएगी। इसके बाद केट भी उसी स्लीप पैरालिसिस ग्रुप में जाती है और वो देखती है कि बहुत से लोगों को वहां पर यही इशू था और वो वहां पर डगी को भी देखती है। उसके बाद वहां पर बैठे हुए सब लोग अपनी स्टोरी शेयर करने लगते हैं और बताते हैं कि उन्होंने भी स्लीप पैरालिसिस के दौरान इविल प्रेजेंस को देखा। डगी एकदम से चिल्लाता हुआ उठता है और कहता है कि मेरा सच में है और वो सबको कहता है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो जागते रहें। डॉक्टर एलिस उसको कहते हैं कि ये सब उसका वहम है और ये सब उसकी हेलुसिनेशन है। लेकिन डगी उनमें से एक ग्रुप मेंबर जिसका नाम साउल था उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये आज मर जाएगा और वो साउल के ग्लासेस हटा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और ये इस चीज का साइन था कि मेरा उसके आसपास ही है। सेशन के बाद केट मैकार्थी के पास जाती है और वो सॉल की मौत के बारे में डगी का स्टेटमेंट बताती है, लेकिन डिटेक्टिव केट और उसकी बातों को बुरी तरह से इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। और इस चीज के बाद केट बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो सोच लेती है
कि अब वो सच साबित करके ही रहेगी। उसके बाद वो घर आती है और अपने वॉइस मेल चेक करने लगती है। वो सुनती है कि हेलेना ने भी उसको वॉइस मेल भेजा था जिसमें वो उससे मदद के लिए कह रही थी। हेलेना कहती है कि मेरा उसको मारने आ रही है। खुद को काम करने के लिए केट ड्रिंक लेती है और उसके बाद अपने काउच पर सो जाती है और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सेकंड बाद ही स्लीप पैरालिसिस की हालत में जाग जाती है। वो देखती है कि उसकी टेबल के नीचे वही डीमन था जो उसने पहले देखा था। वो अचानक से उठती है और वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ साउल इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो एक चर्च के सामने सुसाइड कर लेता है। उसके कुछ टाइम बाद पुलिस और डिटेक्टिव मकार्थी उस जगह पर पहुंचते हैं। उसके बाद डिटेक्टिव केट को कॉल करता है और कहता है कि डगी की बातों से डर के साउल ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद वो डगी को इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन लाते हैं, लेकिन डगी कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद केट उससे मेरा के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि सबसे पहले मेरा को तकाहाशी ने देखा था। पहले वो भी इस पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब वो करता है। डगी बताता है कि मेरा लोगों को काफी टाइम पहले से मारती चली आ रही है और उसके बाद डगी अपनी आंख पर मौजूद लाल निशान दिखाता है और कहता है कि जिसकी आंख पर यह मार्क आ जाए वो दोबारा सो नहीं सकता। डिटेक्टिव को उसकी बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था इसलिए वो डगी को जाने देते हैं। और इस सब के बाद डिटेक्टिव हेलेना को भी रिलीज करने के लिए कहता है क्योंकि अब उनका सस्पेक्ट डगी बन चुका था। ये खुशखबरी देने के लिए केट हेलेना से मिलने मेंटल असाइलम जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि हेलेना अपने बेड पर मर चुकी है। केट ये सब देखकर डर जाती है और हेलेना की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझती है। उसके बाद हम देखते हैं कि केट अपने घर में बाथ टब के अंदर लेटी होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी आंख लग जाती है और जल्द ही दोबारा से उसको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। और ये वो टाइम था जब वो पर्दे के पीछे से मेरा को देखती है। उसके बाद जैसे ही मेरा गायब होती है केट दोबारा से रिलैक्स हो जाती है और वो जब बाहर जाने लगती है तो वो जमीन पर फुटप्रिंट्स देखती है, जिसके बाद उसको एहसास होता है कि मेरा कोई हेलुसिनेशन नहीं है बल्कि वो सच में एग्जिस्ट करती है। और डरने की बात तो तब होती है जब केट अपनी आंख में भी वही रेड मार्क देखती है, जिसका मतलब था कि अब केट भी मेरा का नेक्स्ट टारगेट थी। अगले दिन केट डिटेक्टिव के ऑफिस जाती है और हेलेना की रूम की सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है जिस दिन हेलेना मरी थी। और जब वो ये वीडियो देखती है तो उसको एक ब्लैक कलर का शेडो नजर आता है जो हेलेना की बॉडी पर चढ़ता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। इसके बारे में और जानने के लिए केट डगी के पास जाती है जिसकी बाईं आंख अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। केट जब उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि डगी ने बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर रखी है कि मेरा और उसके विक्टिम के बीच में क्या कनेक्शन होता है और वो उनको क्यों मारती है। उसके बाद डगी केट को मेरा की हिस्ट्री के बारे में बताता है और उसको वो सब केस दिखाता है जो मेरा के हाथों से मर चुके थे। डगी की रिसर्च के मुताबिक मेरा लोगों को अलग अलग स्टेजेस में नजर आती है। पहली स्टेज थी जब कोई इंसान पैरालाइज हो और वो मेरा को देख ले। दूसरी स्टेज जब मेरा आपकी आंख पर निशान लगा दे। तीसरी स्टेज में आप उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं और लास्ट स्टेज में आप मेरा को जागते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन इन स्टेजेस के बीच में अगर वो सो गए तो वो मारे जाएंगे। डगी ये बताता है कि मेरा तभी आती है जब कोई सोता है और इसीलिए डगी सिर्फ पावर नैप्स ले रहा था। वो सिर्फ 20 मिनट का अलार्म लगाता है और बहुत ही ज्यादा ऊंचा म्यूजिक सुनता है ताकि उसको नींद ना आए। इसके बाद केट डॉक्टर एलिस के पास जाती है और उसको हेलेना की डेथ की वीडियो दिखाती है और पूछती है कि मेरा कौन है, लेकिन डॉक्टर को अभी भी मेरा पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि ये बस आपकी एक मेंटल स्टेट है और कुछ नहीं। आधी रात को केट की आंख लग जाती है और कुछ टाइम बाद शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद केट को लेटे लेटे हेलेना दिखाई देती है जो उसको कसूरवार ठहरा रही होती है और कहती है कि केट ने उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। खुद को रिलैक्स करने के लिए केट दोबारा से सो जाती है, लेकिन फिर से रात के बीच में उसकी आंख खुलती है और वो दोबारा से स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। इस बार वो मेरा को देखती है जो इसके सीने के ऊपर आती है और वो केट का गला दबाने लगती है, लेकिन जल्द ही मेरा वहां से गायब हो जाती है और केट जल्दी से उठ के सांस लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डगी का जनरेटर खराब हो जाता है जिसकी वजह से उसके सभी अलार्म बंद हो जाते हैं और वो अपनी लिमिट से ज्यादा सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो ये देख के घबरा जाता है कि अब वो इस फाइनल स्टेज में पहुंच गया था। अब उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। अपनी मौत को इतना करीब देख के डगी केट को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है, इस डर की वजह से कि कहीं डगी की दोबारा से आंख ना लग जाए। अब वो और भी ज्यादा खतरनाक सोल्यूशन निकालता है और इस बार वो अपने आईलेट्स ही काटने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से केट वहां पहुंच जाती है और उसको लेके सीधा डॉक्टर एलिस के पास जाती है। डॉक्टर एलिस उसका क्योर करते हैं और उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। डॉक्टर एलिस कहते हैं कि वो यहाँ सेफ है और इस जगह पर वो जितना चाहे उतना सो सकता है, वो भी बिना किसी खतरे के, और ये कि अगर कोई भी खतरा महसूस हुआ तो वो डगी को उठा देंगे।
लेकिन सोने से पहले डगी केट से अपने एक पुराने गिल्ट का खुलासा करता है और बताता है कि उसने वॉर के दिनों में कुछ मासूम लोगों की जान ले ली थी। डगी के सोने के बाद केट वहां बाहर एक काउच पर बैठ जाती है और डॉक्टर एलिस अपने को-वर्कर के साथ कंट्रोल रूम में जाते हैं और डगी के रूम की मॉनिटरिंग करने लगते हैं। जब रात होती है तो डॉक्टर एलिस और उसकी को-वर्कर का ध्यान थोड़ा भटक जाता है और इसी टाइम में केट की आंख खुल जाती है, लेकिन वो स्लीप पैरालिसिस में होती है। केट मैरा को देख रही होती है कि वो डगी के पास जाके उसकी नेक को ट्विस्ट कर रही है, लेकिन तभी डॉक्टर एलिस का ध्यान डगी की तरफ जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है और इससे पहले कि वो कुछ करते डगी मारा जाता है। इसके बाद मैरा केट की तरफ जाती है, लेकिन डॉक्टर एलिस टाइम पे आके केट को जगा देते हैं और केट मरने से बच जाती है। और अब केट की आंखें और ज्यादा लाल हो गई थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब वो थर्ड स्टेज के अंदर एंटर हो चुकी है। उसके बाद जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, तभी डिटेक्टिव को कॉल रिसीव होती है कि सोफी की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जब केट को ये बात पता चलती है तो वो हॉस्पिटल आती है और वो ये देखती है कि सोफी भी अब मैरा का अगला शिकार बन चुकी है और वो अपनी फाइनल स्टेज में है, क्योंकि उसकी दोनों ही आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी हैं। केट सोफी के ग्रैंडफादर को कहती है कि वो इसको सोने ना दें और जगा कर रखें, लेकिन सोफी के ग्रैंडफादर तो सुन नहीं सकते थे, इसलिए केट जल्दी से वहां से निकलती है। उसके बाद केट डगी के घर आती है और वहां पड़े उसकी रिसर्च से सभी मरे हुए लोगों के केसेस को जमा करके एक ग्राफ बनाती है और वो ये जानती है कि इन सब के बीच में क्या लिंक है। वो डगी के वॉर टाइम की मेमोरी से स्टार्ट करती है और इन सब क्लूज को जोड़ने लगती है। डगी वॉर के दिनों में मासूमों को मारने के लिए गिल्टी था। सॉल अपनी माँ के मरने के बाद काफी बिखर गया था। हेलेना का हस्बैंड अपने अफेयर की वजह से गिल्टी था। हेलेना खुद को अपने डाइवोर्स की वजह से गिल्टी समझ रही थी और केट खुद को हेलेना की डेथ के लिए गिल्टी समझ रही थी। केट मकार्थी को कॉल करके कहती है कि वो तकाहाशी के बारे में पता चलाए और बाद में पता चलता है कि तकाहाशी प्राइमरी स्कूल का एक शेफ था। एक दिन उसने एक जहरीली मछली बना ली, जिसकी वजह से 38 मासूम बच्चों की जानें चली गईं। उसके बाद केट को पता चला कि जिन लोगों का गिल्ट उन पर हावी हो जाता है, मारा उनको अपना निशाना बनाती है। डिटेक्टिव को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद वो केट से पूछता है कि सोफी का क्या गिल्ट है, जिस पर वो बताती है कि सोफी को केट से बात करने का गिल्ट था कि उसकी वजह से उसकी माँ मेंटल असाइलम चली गई। ये सब जानने के बाद केट सोफी को बचाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। रास्ते में उसको हेलेना और मैरा के हॉन्टेड विजन्स भी आते हैं, जिसकी वजह से केट का एक्सीडेंट हो जाता है। इस सब के बावजूद भी केट हॉस्पिटल जा रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से केट सो जाती है और अब केट अपनी फोर्थ स्टेज में चली जाती है। केट की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं। केट को मैरा के विजन्स नजर आने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है और जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि सोफी स्लीप पैरालिसिस की हालत में है। वो उसको जल्दी से जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम वहां मैरा दिखाई देती है। केट जल्दी से सोफी को गले लगाती है और कहती है कि उसको गिल्टी होने की जरूरत नहीं, गिल्टी तो केट को होना चाहिए। और तभी मैरा वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोफी की आंखों से रेडनेस खत्म हो जाती है। सोफी को बचाने के बाद केट को सुकून का सांस आता है और जाने अनजाने में केट दोबारा सो जाती है। उसके बाद केट हेलेना के विजन के अंदर दिखाई देती है, जो केट को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। अपने इस गिल्ट की वजह से केट स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है और एंडिंग सीन में हम मैरा को केट की तरफ आते हुए देखते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।